नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे विज्ञान पर। आज हम विज्ञान का पाठ बनाते हैं। विज्ञान हमारा दूसरा पाठ। आज हम इसमें पढ़ेंगे गति के बारे में। गति किसे कहते हैं? किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन को गति कहते हैं। परिभाषा क्या है इसकी? वस्तु की समय के साथ स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। गति कहलाती है। समय के साथ वस्तु के स्थान परिवर्तन में गति कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे गति के प्रकार। गति कई प्रकार की होती है, जिसमें पहली है रेखीय गति। रेखीय गति एक सीधी सरल रेखा में चलने की गति को रेखीय गति कहते हैं। एक सीधी सरल रेखा में वही गति रेखीय गति कहलाता है। आप जैसे बंदूक से निकली गोली की बंदूक से निकली गोली की गति रेखीय गति कहलाती है। इसके बाद दूसरी गति होती है यादृच्छिक गति। यादृच्छिक गति को ब्राउनी गति भी है। ब्राउनी, जब कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट अनिश्चित दिशा में गति करता है, कभी इधर कभी उधर, तो उसकी गति ब्राउनी गति या यादृच्छिक गति कहलाती है। वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति नहीं करती। जैसे मक्खी की गति, मक्खी या मच्छर जब उड़ते हैं तो उनकी गति ब्राउनी गति होती है। जैसे धूप निकलते टाइम पर जो धूल उड़ती है तो धूल के कणों की गति ब्राउनी गति होती है। कणों की गति आवर्त गति। आवर्त गति में जब कोई वस्तु एक निश्चित मार्ग पर होकर निकलती रहती है तो उसको आवर्त गति कहते हैं। एक निश्चित मार्ग पर की गई गति आवर्त गति कहलाती है। जैसे झूले की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति। अगली चौथी है हमारी दोलन गति। दोलन गति में होता है कि जब कोई वस्तु किसी एक माध्य बिंदु के इधर और उधर दोनों साइड में गति करती है तो उसको दोलन गति कहते हैं। जब वस्तु किसी माध्य स्थिति के दोनों दिशाओं में
निश्चित पथ पर गति करती है तो उसे दोलन गति कहते हैं। दोलन गति कहते हैं। अब बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि दोलन गति और आवर्त गति दोनों एक जैसी होती है। इसके लिए ये उदाहरण है क्योंकि इसमें एग्जाम्पल आते हैं झूले की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति। तो इसमें अंतर सिर्फ इतना होता है कि आवर्त गति कोई निश्चित मार्ग में गति होती है, जब ये माध्य से दोनों में होती है। जैसे आवर्त गति में ये व्यक्ति जो एक सर्कल में साइकिल चला रहा है, तो इसका एक निश्चित पथ कर लेगा, जैसे ये एक निश्चित पथ पर गति करती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आवर्त गति। इसमें आवर्त गति में घड़ी की गति लिख सकते हैं, घड़ी की सुइयों की गति। जब दोलन गति में क्या होता है, दोलन गति में कोई वस्तु है वो एक माध्य स्थिति ये है, इसकी इधर गति करेगी और इधर गति करेगी, एक निश्चित दूरी पर इधर गति करेगी और तो ये घड़ी का जो पेंडुलम होता है उसकी गति वो यहाँ तक जाता है और यहाँ तक वापस आता है, तो ये गति होती है दोलन गति, और ये गति होती है आवर्त गति। अब जरूरी नहीं कैसी हो, ये कोई निश्चित पथ हो, मान लो यही पथ है दोलन का, तो इसका भी एक निश्चित पथ हो गया, इधर उधर गति होती रहती है, तो ये भी कौन सी गति है, गति दोलन गति हो सकती है, लेकिन दोलन गति आवर्त गति नहीं मिल सकती, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक हमारा दूरी। दूरी कहते हैं, दूरी किसे कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच की लंबवत या लंबाई, दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को हम दूरी कहेंगे। दो बिंदुओं के बीच की लंबाई दूरी कहलाती। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, और यह एक अदिश राशि, अभी इसका अदिश राशि और सदिश राशि मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पहले इनको दूरी विस्थापन। जो अदिश राशि होती है इनमें केवल परिमाण होता है, इनमें दिशा नहीं होती, मतलब क्वांटिटी होती है, डायरेक्ट नहीं होती। तो दूरी कैसी होती है, दूरी तक ऋणात्मक नहीं होती, हम जितनी दूरी चले जा रहे हैं वो हमेशा धनात्मक होगी। और इसी जैसा होता है संयोजन विस्थापन, दूसरा पॉइंट है विस्थापन। तो विस्थापन में क्या होता है, दो बिंदुओं की, दो बिंदुओं के बीच की निश्चित दूरी लंबवत दूरी विस्थापन कहलाती है। तो ये भी दूरी है, लेकिन क्या है, एक डायरेक्शन इसमें निश्चित है, ठीक, और ये लंबवत होनी चाहिए, 90 डिग्री का कोण होनी चाहिए, अगर 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है तो वहां विस्थापन नहीं होगा। विस्थापन सदिश राशि, विस्थापन सदिश राशि है, मतलब इसमें परिमाण और डायरेक्शन दोनों चीजें होती है। यह धनात्मक
ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। अब दूरी और विस्थापन में डिफरेंस ये होता है कि दूरी अदिश राशि होती है, इनमें निश्चित दिशा नहीं होती, जबकि विस्थापन सदिश राशि होती है, इसमें निश्चित दिशा होती है। और दूरी हम यहाँ से जैसे हमने गुना किया, इधर गए इधर गए इधर गए इधर गए, ये दूरी होती है। जब हम यहाँ से निश्चित दिशा में इधर गए तो ये हो गया डायरेक्शन फिक्स है, एक निश्चित दिशा में चल रहा है और लंबवत दूरी है, जैसे इस पॉइंट से ये देखो और 90 डिग्री का होता है, तो ये कैसी दूरी है, सदिश दूरी है। सदिश दूरी को एक विस्थापन कहते हैं, एक निश्चित दिशा में चलेगी दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है वेग। तो वेग क्या होता है, विस्थापन और वेग कहलाता है, या एकांक समय में, एकांक समय मतलब एक सेकंड में या एक मिनट में, एकांक समय में निश्चित समय चली दूरी, निश्चित दिशा में चली दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। एकांक समय में विस्थापन को वेग कहते हैं, वेग कहते हैं। अब वेग वाला होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन को एस लिखते हैं और समय को टी से लिखते हैं, तो मतलब वेग हो गया v, स्मॉल v होता है, विस्थापन होता है स्मॉल एस, होता है टी, बराबर स्मॉल टी। तो यह एक सदिश राशि, कैसी राशि है, सदिश राशि, इसमें विस्थापन सदिश होता है इसलिए वेग सदिश राशि है, मतलब इसमें दिशा भी पाई जाती है। ठीक है, अब हम तीसरी करेंगे, चार, चार बराबर होता है दूरी बट्टे समय, मतलब चाल होती है v, तो मतलब ये अदिश राशि होती है, वेग जैसी होती है लेकिन इसमें दूरी लगती है, अदिश राशि है। वेग का मतलब टाइम, विस्थापन को विस्थापन मात्रक होगा मीटर, समय का मात्रक होगा सेकंड, मीटर बट्टे सेकंड या मीटर प्रति सेकंड, ये इसका एसआई मात्रक होगा, एसआई मात्रक। चौथी चीज है हमारा त्वरण, एक्सीलरेशन इंग्लिश में बोलते हैं, एक्सीलरेशन और ये त्वरण, त्वरण किसे कहते हैं, तो ये जो परिवर्तन की दर है समय के साथ जो परिवर्तन की दर वो त्वरण होती है, समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मतलब त्वरण बराबर हो जाएगा वेग बटे समय, त्वरण को इंग्लिश में लिखते हैं स्मॉल एस से, ए बराबर ई बटे टी, या कभी कभी कोई वस्तु चल रही होती है, कोई ऑब्जेक्ट, ए बराबर ई माइनस टी, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। तो
ये तो हो गया हमारा त्वरण। v है कोई वस्तु है जो चल रही है उसका अंतिम वेग, और u होता है प्रारंभिक वेग। आप जैसे एक एग्जांपल कर लेते हैं, न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसमें। जैसे कोई बस है, बस जा रही है, अचानक उसने ब्रेक मार दिया, तो बस की प्रारंभ में स्पीड थी 20 मीटर प्रति सेकंड, और उसने जैसे ही ब्रेक लगाया तो ब्रेक लगाकर स्पीड हो गई 10 मीटर प्रति सेकंड। तो बताइए, हाँ, ये इतना करने में 5 सेकंड का समय लगा। तो बताइए कि बस का त्वरण कितना है। अब त्वरण नहीं पूछेंगे, इसमें मंदन पूछेंगे। क्या बोलेंगे इसको? मंदन। जैसे क्वेश्चन है, एक बस 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही है, ब्रेक लगाने पर यह 5 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड की गति पर आ जाती, बस का त्वरण कितना है? u बराबर है 20 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग है हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड। ये u है, ये v है, u बराबर 10 प्रति सेकंड, और टाइम 5 सेकंड। तो ये बराबर क्या आएगा? v माइनस u बट्टे t। तो 10 माइनस 20 बट्टे 5 और माइनस 10 बट्टे 5, ये कट गया माइनस का, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण के साथ का तो ऋणात्मक त्वरण है, ऋणात्मक त्वरण, इसको ही हम क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। तो इसमें मंदन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये त्वरण का अंदर मात्रक छूट गया था। त्वरण का मात्रक, त्वरण का ऐसा ही मात्रक, ये वेग का मात्रक बट्टे समय का मात्रक। वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, तो सेकंड गुणा सेकंड, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया त्वरण का ऐसा ही मात्रक। अब हम पढ़ेंगे गति के समीकरण। गति के समीकरण, गति के 3 समीकरण, गति के 3 समीकरण। पहला है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा है s बराबर u प्लस s बराबर u टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ax। तो ये तीनों समीकरण है। इन तीनों समीकरण में रेलवे के जो टेक्नीशियन के पेपर होते हैं उनमें क्वेश्चन बनते हैं। मैंने खुद भी ये सॉल्व किए हैं, और मेरा रेलवे टेक्नीशियन में भी अच्छे खासे नंबर थे, 100 में से 87 नंबर थे, और उनमें ये गति के समीकरण के बहुत सारे क्वेश्चन थे, राशि और अदिश राशि। तो सदिश राशि भी आपको होती हैं जिनमें परमाणु के साथ साथ दिशा भी होती है। एग्जाम्पल ले लो, बल हो गया, संवेग, आवेग, त्वरण, विस्थापन, बल आघूर्ण। हाँ, अधिक राशियां,
वे राशियां जिनमें केवल परिमाण को इंग्लिश में क्वांटिटी कहते हैं, केवल परिमाण ही पाया जाए, दिशा नहीं होती, दिशा नहीं हो, जिस राशि कहलाती है, जैसे ता, दा, घनक, दूरी, चार, आठ, पूजा, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश। तो आगे भी है और सारे क्लास का विस्तार से ना ये पाई जा रही है। ठीक है, इसके अलावा एक विषय डाउट वाला है विद्युत धारा। विद्युत धारा ना तो अदिश राशि है, ना ही सदिश है। आज के लिए इतना ही। आगे अगला वीडियो हमारा बल के ऊपर आधारित रहेगा। बल, आवेग, जड़त्व और बलात्कार। अगर आप लोग चाहें तो रेलवे टेक्नीशियन के पेपर के लिए समीकरण पर आधारित जो न्यूमेरिकल है उनके लिए खोल सकते हैं। तो मैं ये पूरा पूरा चैप्टर ही पूरा उसका करा दूंगा, बहुत कम टाइम में करा दूंगा। ठीक है, दैट्स ऑल।